नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसके पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड, सिद्धू और कानून किस आंदोलन से संबंधित है? सिद्धू और कानून आपका संथाल विद्रोह से संबंधित है। रंगवती लोक नृत्य गीत किस राज्य का है? रंगवती लोक नृत्य गीत आपका उड़ीसा राज्य का है। आईपीएल 2022 का पहला मैच कौन सा मैदान में हुआ है? आईपीएल का पहला मैच आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया है। आईपीएल 2022 के विजेता है गुजरात टाइटंस। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2000 का समापन गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियनशिप में राजस्थान को हराकर ट्रॉफी जीतने के साथ किया है। आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण था। आईपीएल 2022 के पर्पल कैप के विजेता युजवेंद्र चहल है। ऑरेंज कैप के विजेता राजस्थान जोस बटलर है। ये दोनों राजस्थान टीम से हैं। आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। दो नई टीम थे, पुणे लखनऊ ज्वाइंट्स और गुजरात टाइटंस। और इस बार आईपीएल 2022 के प्रायोजक थे टाटा कंपनी। उगादी त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? ये चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर में मनाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा इधर, डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन समीर वी कीमत है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। डीआरडीओ ने दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डैनियल मुनिसिन और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, भारत एक दिवसीय वर्ल्ड कप कितनी बार आयोजित किया है? भारत एक दिवसीय वर्ल्ड कप 3 बार आयोजित किया है। 1987, 1996, 2011। भारत अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है, 1983 और 2011। 1983 कपिल देव की अगुवाई में और 2011 महेंद्र सिंह के अगुवाई में। अगला क्रिकेट विश्व कप 2023 का भी मेजबानी भारत करेगा। लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? राजू खान को मिला था। मोहल्ला स्कूल योजना किस राज्य ने चालू किया? मोहल्ला स्कूल योजना आपका पश्चिम बंगाल राज्य ने चालू किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 के कारण सभी जगह खाली स्थानों पर स्कूल खोलने की अनुमति दी थी। एक प्रश्न पूछा गया था, फैमिली प्लानिंग कब शुरू की गई थी? फैमिली प्लानिंग आपका 1952 में शुरू हुई थी और 1977 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया। भारत विश्व का पहला देश है जिसने सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू किया था। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 300A में क्या? अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है और ये इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब फ्रेंड्स आपका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। एक था पुण्यकोटि दत्तू योजना किस राज्य ने चालू किया था? पुण्यकोटि दत्तू योजना कर्नाटक राज्य ने चालू किया था। 2 सितंबर 2022 को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संचालित पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर कन्नड़ फिल्म के अभिनेता किच्छा सुदीप को नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व उच्चतम किस राज्य का? जनसंख्या घनत्व उच्चतम आपका बिहार राज्य का। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम रिकॉर्ड है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94%, मिजोरम 91.3%। सब न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम आबादी वाला राज्य सिक्किम है 6 लाख।
न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। एक प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय पवन कौन सा? स्थानीय पवन आपका मानसून लू है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चावल उत्पादन में प्रथम देश चीन है। खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? खेल रत्न पुरस्कार में आपका 25 लाख रुपए प्रदान की जाती है। एम्स के नए निर्देशक कौन बने हैं? एम्स के नए निर्देशक डॉक्टर एम श्रीनिवास बने हैं। चौगोल किस राज्य का लोक नृत्य है? तवल चौगोल असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त अन्य असमिया लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, नाथपूजा, महारास, बागु अम, नाग नृत्य, खेल गोपाल, झुमरा आदि ये सभी असम के नृत्य हैं। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य ने चालू किया? चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना ने तमिलनाडु ने चालू किया स्कूल विद्यार्थियों के लिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, पंचायती चुनाव कौन करवाता है? पंचायती चुनाव आपका राज्य चुनाव आयोग करवाता है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य चुनाव करवाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 1976 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया है। थोरियम की खोज किसने की थी? थोरियम की खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थोराइट में की थी। भारत में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम की खोज 1789 ईस्वी में एक जर्मन रसायन मार्टिन कैलोप्रोथ ने पिच ब्लेंड नामक खनिज में किया था। रेडियम की खोज 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी एक सहायक जो बेमोंट ने की थी। महमूद अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था? महमूद गजनी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जुक तुर्की की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लाम साम्राज्य बनाने में सफल रहा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ होगा? शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली में होगा और 5 महाद्वीपों का प्रत्येक 5 अंगूठियों वाला ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 ईस्वी में ओलंपिक में फहराया गया था। ओलंपिक शपथ पहली बार 1920 ईस्वी के ओलंपिक के दौरान दिलाई गई थी और 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ओलंपिक की लौ दिखाई दी है। अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? प्रथम खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है जबकि द्वितीय खंड अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया और अकबरनामा तीसरे का आईने अकबरी तृतीय खंड है। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हुमायूं की इतिहास है। तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा है। शाहजहां नामा इनायत खान शाहजहां का इतिहास है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम औरंगजेब का इतिहास है। केलुचर महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? केलुचर महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित है और केलुचर महापात्र उड़ीसा से पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, यहाँ आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, एक दूसरा प्रश्न पूछा था, इम्परफेक्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? संजय मजेकर की। ये एक क्रिकेटर है।
प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन आमाशय और ग्रहणी में शुरू होता है, जहां आमाशय को जठरीय ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम पेप्सिन इसे अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं में विघटित कर देता है। पेपरलेस विधानमंडल कौन सा राज्य है? पेपरलेस विधानमंडल आपका बिहार राज्य है। पहला बार पेपरलेस बजट आपका उत्तर प्रदेश में किया गया था। देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल बना बिहार, ई विधान की हुई शुरुआत। महापत्र नृत्य की संबंध कौन सा नृत्य है? उड़ीसी नृत्य है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपका। पहला है भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से उड़ीसी से उड़िया, कथकली केरल से, सत्रिया नृत्य असम से संस्थापक है शंकरदेव, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टयम केरल से। एक आया था फ्रेंड, उम्मीद स्कीम किस राज्य का है? उम्मीद स्कीम आपका जम्मू कश्मीर का है। भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम ट्रेन 1853 ईस्वी में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और मुंबई से थाने के बीच में चली थी 34 किलोमीटर। विश्व में प्रथम ट्रेन कहाँ चली? 1825 ईस्वी में लंदन में चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेनें कब चली? 1925 ईस्वी में चली थी। एक आया था फ्रेंड, पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली का शासक कौन था? अनंगपाल तोमर थे। तोमर प्रारंभिक 12वीं सदी से 1165 था, अनंगपाल 1180 से 1145 था, चौहान 1165 से 1192 था। पृथ्वीराज चौहान का शासक था 1175 से 1192। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 120 में क्या? अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। 1600 मीटर क्वीन जिसने चार्टर पास की थी वह कौन थी? एलिजाबेथ थी। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? केलुचरण महापात्रा आपका उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94%, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है 63%। भारत साक्षरता दर में है 74.03%। पहला प्रश्न, एक प्रश्न आया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में, जिसमें अफगान अब्दालों में हुआ था, जिसमें अफगान अब्दालों और मराठियों में हुआ था, जिसमें अफगानों की विजय हुई। एक प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता का धार्मिक अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का धार्मिक अनुच्छेद आपका 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 14 से 28 तक संविधान के तहत समानता का अधिकार की गारंटी है। अनुच्छेद 19 से 22 में संविधान के तहत स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। अनुच्छेद 29-30 में संविधान के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी है, और अनुच्छेद 32 में संविधान का औपचारिकता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा था, और ये सभी मौलिक अधिकार में आते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार आपका यूएसए देश से लिया गया है। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। वाट का सही मात्रक शक्ति होता है। ओम का सही मात्रक विद्युतीय प्रतिरोध होता है, और वोल्ट का विभवांतर होता है।
लोकरंग फेस्टिवल किस राज्य का? लोकरंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को या 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य बार कार्यक्रम का आयोजन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को गर्भधारण की समय सीमा कितना बढ़ा दिया? महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष अदालत ने पहल माना था कि सभी महिलाएं गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी की हकदार हैं वैवाहिक स्थिति में। फ्रेंड्स, आपका यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न था फ्रेंड, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य में, अभी इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 ईस्वी में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में लोकसभा से कब पारित हुआ? 1 अगस्त को पेश किया गया था और 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया, और राज्यसभा में इसे 8 अगस्त 2022 को पारित किया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार का वर्ष कौन सा है? जालियांवाला नरसंहार का वर्ष 1919 ईस्वी में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के विरोध के निशान के रूप में नाइटहुड की त्याग दिया, और गांधी जी ने अपने विरोधों को चिन्हित करने के लिए अपना केसर-ए-हिंद पदक लौटा दिया। नरसंहार की जांच के लिए अंतर आयोग की स्थापना की गई थी, और जालियांवाला हत्याकांड के समय गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुई? दांडी यात्रा आयोजन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक 1930 ईस्वी में किया गया था। दौरान इस समय गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। सरोजिनी नायडू उन नेताओं में शामिल थे जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड सरोजिनी नायडू के बारे में। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन कहाँ करते? स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन प्रधानमंत्री लाल किले पर करते। पहला बार झंडोत्तोलन भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता हुआ। उसी दिन लाल किले पर फहराए जाने वाले ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज के पिंगली बेकिया द्वारा किया गया था। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी में सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। एल्युमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, और ऑक्सीजन और सिलिका के बाद यह तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा तत्व है। नेशनल गवर्नेंस सीईओ कौन है? नेशनल गवर्नेंस के सीईओ अभिषेक सिंह है। सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभि सिंह को नए राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की। यह 1984 बैच के हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरिंदले किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरिंदले आपका भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भारतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। एक प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। यह 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया तो लिंगानुपात 933 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ऐहोल मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुई थी? ऐहोल पास के मुताबिक 6वीं शताब्दी तक मंदिर वास्तुकला पत्थर की कलाकृति निर्माण तकनीकों के साथ प्रयोग उद्गम स्थल के रूप में उभरा था। ऐहोल शिलालेख रवि कृति द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैनचेस्टर किस राज्य को कहते हैं? मैनचेस्टर आपका गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर को मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है।
गुजरात को कहते हैं राज्य में। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी किनारे स्थित है और पहली मिल की स्थापना 1859 ईस्वी में हुई थी। यह मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा शहर है अहमदाबाद। पिवोट शब्द किस खेल से संबंधित है? पिवोट शब्द आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल, फ्रोज, पाइवाट, ये सभी पाइवाट से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत के CDS किसे नियुक्त किया गया? भारत के CDS सेकंड अनिल चौहान नियुक्त किया गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद इनका सेकंड CDS है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया फरमाश कौन सा अनुच्छेद? राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से फरमाश ले सकते हैं। एक प्रश्न आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य से कब लिया? 1858 ईस्वी में लिया था। कंपनी को खत्म किए जाने का कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। 1873 ईस्वी में ईस्ट इंडिया स्टॉक डेविड रिडेम्पशन एक्ट बना, जिसे 1 जनवरी 1874 से प्रभावित किया गया। 1 जून 1874 को कंपनी औपचारिक तौर पर खत्म हो गई, जब उसे तमाम पेमेंट कर दिए गए। एक प्रश्न पूछा गया था, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक का यूज करते हैं? फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। गरम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था? गरम दल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 2007 को संपन्न हुआ था। नरम दल और गरम दलों के बीच अंतर कारण इस सत्र में कांग्रेस के 2 भागों में विभाजित हो गए, लेकिन गरम दल और नरम दल का मिल गया 1916 लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता थे डॉक्टर रास बिहारी। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नॉन मेंटल किस ग्रुप में? नॉन मेंटल आपका 17वां ग्रुप में है। कौन सा महीना में बजट पेश किया जाता है? फरवरी महीना में बजट पेश किया जाता है। इस बार बजट पेश करने वाली महिला निर्मला सीतारमण थी। एक आता, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का नृत्य है? स्वंग, चरकुला नृत्य, रसलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।